हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहाँ पर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो कर्व है यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन दिया गया है और वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन किस तरह से वर्क करते हैं इस कर्व के थ्रू। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये देखो यहाँ से पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक के, यानी पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक के यहाँ पे देखिए हम बोल कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। यानी फ्रॉम ओ टू ए क्या होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस तरह से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा उसी तरह से आपका स्ट्रेन भी बढ़ता रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसा जैसा यहाँ पे पॉइंट जब ए से बी तक का जा रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे है ना चेंजेस हो चुके हैं। यानी क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म हो चुकी है। मतलब क्या हो रहा है, आपका जो ए से बी तक का जो पॉइंट जा रहा है या तो यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ रहा है और स्ट्रेन भी थोड़ा सा कम हो रहा है। तो ए से बी तक का जो पॉइंट होगा, तो ए से बी तक के जो पॉइंट होगा उसको यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी स्ट्रेस इज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा स्ट्रेन के। ठीक है, स्ट्रेन के यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी खत्म हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो ए से बी तक को जो था, बी जो है यहाँ पे ये हमारी क्या है, ये इलास्टिक लिमिट है। यानी इलास्टिक लिमिट क्या कौन सी हो गई, ये बी जो है, ये पॉइंट बी के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, ये इलास्टिक लिमिट है। यानी यहाँ तक कि अगर आप क्या करेंगे, जैसे ही आपके है ना इलास्टिक लिमिट क्या होता है कि अगर आपने क्या किया यहाँ पर आपने आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिए, यानी कोई ऑब्जेक्ट पे से, कोई रॉड पे से जो आपकी डिफॉर्मिंग फोर्स है वो आपने क्या कर दी, हटा दिए। फॉर एग्जाम्पल हम स्प्रिंग का यूज़ कर रहे थे और स्प्रिंग पे से हमने क्या कर दिया, यहाँ से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिए। तो ये पॉइंट बी ऐसा पॉइंट है जहाँ से क्या हो जाएगा, आप जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। यानी अपनी ओ जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहाँ पर आ जाएगा। तो जो बी पॉइंट है ये क्या है, आपका इलास्टिक पॉइंट है। ओके, बी को हम इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हैं, यानी इसको हम इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हैं। ओ से ए तक का जो है वो आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, और ए से बी तक जो आएगा तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो प्रोपोर्शनैलिटी है डायरेक्टली वो खत्म हो जाएगी। उस तरह से जो पॉइंट बी जो है वो उसको हम कहेंगे, इसको हम येल्ड पॉइंट भी कहते हैं और इसका नाम है क्या है, इलास्टिक लिमिट भी कहते हैं। यानी यहाँ पर ये जो येल्ड पॉइंट है ये यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल आपकी इलास्टिक लिमिट, यहाँ पे जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स खत्म करेंगे उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। उसको हम बोलेंगे येल्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट। ओके, नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो आता है डी। ओके, ये सी का बाद में बात करेंगे। यहाँ पे आता है फॉर एग्जांपल डी। तो ये डी जो है, यानी बी से डी तक जब पहुँचेंगे हम तो डी जो पॉइंट आता है यहाँ पे आपका डी को बोलेंगे मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, ये आपका होगा मैक्सिमम स्ट्रेस। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसको और ब्रेकिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं यहाँ पे। यानी इसके बाद क्या हो जाएगा, आपके जो मटेरियल है वो हमारा टूट जाएगा। यानी इसके बाद भी अगर हम क्या करेंगे, स्ट्रेस उसके ऊपर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल जो है वो टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो बी जो पॉइंट है, यहाँ पे बी से जो सी तक है, ये सी पॉइंट जो एक ऐसा पॉइंट है कि यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, इसमें जो मटेरियल है, मटेरियल में क्या हो जाएगा, परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। यानी परमानेंट स्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा कि जब आप उसके ऊपर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, यानी सी के ऊपर से जब हम क्या करेंगे, सी पॉइंट के ऊपर परमानेंट आपका क्या हो जाएगा, उसमें स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा उसमें। यानी क्या हो जाएगा, जब भी हम क्या करेंगे उसमें से डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद क्या हो जाएगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकेगा। यानी कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा। यहाँ पे देखिए आप है ना, यहाँ पे पहले ओ जो था उसका ओरिजिनल पोजीशन था, लेकिन यहाँ पे ओ डैश के ऊपर आ जाएगा। यानी ओ डैश के ऊपर आएगा मतलब ये इसमें स्ट्रेन परमानेंट आ जाएगा, कुछ ना कुछ परमानेंट स्ट्रेन इसके अंदर आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो सी होगा इसको हम बोलेंगे, जो सी पॉइंट है उसको परमानेंट स्ट्रेन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, यानी सी पॉइंट पर आने के बाद क्या हो जाएगा, उसमें जो कैपेसिटी है, मटेरियल की जो कैपेसिटी है उसमें क्या हो जाएगा, परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं, बहुत ज़्यादा खींच चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर तो एक लिमिट थी, एक लिमिट के बाद है ना स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आया था, हमने वो लिमिट से ज़्यादा खींचा है तो क्या हो जाएगा, वो लिमिट से ज़्यादा खींचने के बाद क्या हो जाएगा, वो
थोड़ा सा अपनी जगह पर आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें स्ट्रेन बाकी हो जाएगी, बाकी रह जाएगी, उसका जो पोजीशन है वो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ओ से लेके बी तक के जो लिमिट है, यानी यहाँ पे हम जो बोलेंगे उसको बोलेंगे इलास्टिक रीजन, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होगा वहाँ पे होगा इलास्टिक रीजन, यानी बी तक का जो रीजन होगा इसको हम क्या करेंगे, ओ से बी तक का जो रीजन होगा इसको हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन। और इसके बाद जो सी के बाद का जो रीजन होगा, सी से जो डी तक का जो रीजन होगा, यानी यहाँ से लेके ये यहाँ तक डी तक का जो रीजन होगा इसको बोलेंगे प्लास्टिक रीजन। देखिए हम इसको प्लास्टिक रीजन किस तरह से कह रहे हैं कि प्लास्टिक रीजन हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आने के बाद मटेरियल है, ठीक है, प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक क्या होता है, जब हम उसको जिस तरह से फोल्ड करेंगे उस तरह से फोल्ड हो जाता है। तो जो प्लास्टिक रीजन में क्या हो जाएगा, सी से डी तक के जब जाएगा मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होगी वो जिस डायरेक्शन में हम फोल्ड करेंगे उस डायरेक्शन में वो चला जाएगा। जिस तरह से हम इसको ना स्ट्रेस बढ़ाएंगे उस तरह से वो अपने आप को चेंज कर देगा। तो ये होगा प्लास्टिक रीजन। ओके, उसके बाद जब देखिए जब डी पॉइंट आएगा तो ये ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि अगर इससे ज़्यादा हम क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मटेरियल आपका टूट जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं। उसके बाद जो आपका जो डी से ई तक का जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, यानी इसके बाद क्या हो रहा है कि डी से ई पॉइंट तक के क्या हो रहा है कि ये डी पॉइंट आने के बाद आपका मटेरियल इतना ज़्यादा थिन हो चुका है कि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स में क्या है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, यानी लिक्विड की तरह हो चुका है। इतना ज़्यादा है कि आप है ना जहाँ पर भी उसको भेज रहे हैं वो ईजिली चल जा रहा है। यानी ई जो पॉइंट आएगा उसको हम बोलेंगे फ्रैक्चर पॉइंट। लेकिन यहाँ पे आए बाद क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल टूट जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आपका एक ग्राफ डिनोट करता है। ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। यहाँ पे देखिए पहला जो था ये इलास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन, और उसके बाद जो आपका रीजन है इसके प्लास्टिक रीजन के बाद जो होगा वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये जो यील्ड पॉइंट जो है इसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक कि जो आपका मटेरियल है उसमें कैपेसिटी होगी कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ सके। लेकिन बी के बाद की जब हम इसको स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा। परमानेंट स्ट्रेन आने की वजह से क्या परमानेंट सेट हो जाएगा, यानी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की जो कैपेसिटी है उसकी वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्या है, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ था। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ है ना इसके मटेरियल के टाइप होते हैं, जैसा कि डक्टाइल मटेरियल होता है या टेंसाइल मटेरियल होता है। जैसा कि फॉर एग्जांपल पहला देखते हैं हम डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल और टेंसाइल। तो डक्टाइल और टेंसाइल मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें है ना वायर बनाने की कैपेसिटी होती है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, उसके थ्रू इजीली वायर बना सकते हैं, यानी उसमें कैपेसिटी होती है कि वो ईजीली थिन हो सकता है। जितना ज़्यादा थिन होगा आप क्या कर सकते हैं उतना उसका ईजिली वायर बना सकते हैं। यानी उसमें जो प्लास्टिक रीजन होगा वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि डक्टाइल मटेरियल में प्लास्टिक रीजन इज़ वेरी हाई। ओके, प्लास्टिक रीजन इज़ लार्ज। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्लास्टिक रीजन बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको हम बोलेंगे डक्टाइल मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका ब्रिटल। जो ब्रिटल जो होगा, ब्रिटल इस तरह से होगा कि आपके इसमें जो क्या हो जाएगा, जो आपका प्लास्टिक मटेरियल है यानी जो प्लास्टिक रीजन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई बिस्किट का एग्जांपल लिए, हम क्या कर सकते हैं, अगर बिस्किट को थोड़ा भी ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं फोर्स या स्ट्रेस लगाते हैं तो वो डायरेक्ट टूट जाता है। मतलब क्या है, इसका जो प्लास्टिक मटेरियल है यानी बी से लेकर सी तक का जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा कम होगा, यानी रीजन बहुत कम होगा। तो रीजन कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो ब्रिटल जो मटेरियल है वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा। ओके, इसमें हम बोल सकते हैं कि इसमें प्लास्टिक रीजन बहुत कम होता है। नेक्स्ट होता है आपका एक है इलास्टोमर। इलास्टोमर जो रीजन होता है उसमें प्लास्टिक रीजन नहीं होता है। प्लास्टिक रीजन नहीं होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि उसका जो इलास्टिक जो रीजन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। दे हैव ओनली इलास्टिक रीजन, यानी इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक रीजन होगा। जैसा कि हम क्या कर सकते हैं, रबर का एग्जांपल ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अगर रबर को देखें तो आप क्या करेंगे, जब भी उसको खींचेंगे तो वो बाद में अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, यानी इसका इलास्टिक रीजन ही होगा, इससे प्लास्टिक रीजन प्रेजेंट ही नहीं होगा। इलास्टोमर जो है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इलास्टिक रीजन होगा, आपका प्लास्टिक रीजन नहीं होगा। प्लास्टिक रीजन क्या करता है, उसको एक हद के बाद आपका परमानेंट स्ट्रेन ला लेता है, लेकिन इसमें परमानेंट स्ट्रेन नहीं आएगा। जब भी आप करेंगे या तो वो टूट जाएगा या फिर क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे इलास्टोमर। इस तरह से आपका ये स्ट्रेट वर्सेस स्ट्रेन का पूरा कंप्लीट होता है। आप क्या करो, आपके नोटबुक में भी एक बार इसको देख लो और आपके टेक्स्ट बुक्स में से इसको पढ़ो, ठीक है। नोटबुक में लिख लो और टेक्स्ट बुक्स में से इसका जो थ्योरी है वो पढ़ो आप लोग, ठीक है। अगर इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज करो। इसके बाद के लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके आगे के पॉइंट देखेंगे। ओके, इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।